नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। आज भारत के विकास की कहानी, 2 राज्यों की ज़बानी। एक राज्य है हरियाणा और दूसरा है गुजरात। दोनों ही डबल इंजन की सरकारों के द्वारा विकास की राह में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोनों ही जगह मोदी जी की जय जय है। और ये दोनों खबरें जो आई हैं इन राज्यों से, इनमें आपको कनेक्शन नहीं दिखाई देगा अगर आप भक्त और भक्त में भी अंधभक्त हैं। लेकिन जरा भारतीय नागरिक होकर सोचिए तो साफ दिखाई देगा कि विकास और विकास का जमीन पर कैसे इंप्लीमेंटेशन है, इसकी कहानी ये 2 तस्वीरें कर रही हैं। पहली खबर हरियाणा से। हरियाणा जहां डबल इंजन की सरकार है, नायब सिंह सैनी का विज्ञापन हम लगातार देखते रहते हैं, वहां से यह जो खबर आई है कि हरियाणा में 18 स्कूल ऐसे हैं जो हरियाणा बोर्ड में 12वीं की जो परीक्षा हुई उसमें से 0 पास रेट है। कितना फील गुड है ना कि 18 सरकारी स्कूल और 12वीं में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। और उसमें खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि यह 18 स्कूलों की जो लिस्ट है, यह हमने अलग करके आपको सिर्फ इसलिए दिखाई है क्योंकि यहाँ से 0 बच्चे पास हुए हैं। तो देखिए, 22 जिलों वाला छोटा सा राज्य है हरियाणा और इसमें 100 ऐसे स्कूल हैं जहां पर 35% बच्चे बड़ी मुश्किल से 12वीं की परीक्षा पास हो पाए हैं। जय हो विकसित भारत और जय हो देश का उज्जवल भविष्य, उसका रास्ता खोलने वाले ये स्कूल। यहां पर चर्चा अगर सिर्फ और सिर्फ हम उन 18 स्कूलों की करें जिनमें 0 बच्चे पास हुए हैं 12वीं की परीक्षा में, तब आपको डिटेल जो दिखाई देता है उसमें पता चलेगा कि नंबर 1 पर नूह इलाका आता है, नूह जिला आता है। और भारत की राजधानी दिल्ली का जो ज़बरदस्त विकास है, इससे सिर्फ 2.5 घंटे की दूरी पर है नूह जिला, यानी दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। लेकिन ऐसा मत समझिए रास्ते में बाकी जो जिले आते हैं, चाहे गुड़गांव हो चाहे फरीदाबाद हो, यहाँ पर भी सरकारी स्कूलों का हाल बंटा ढार है। बहुत बुरी हालत में बच्चे पढ़ रहे हैं। और सोचिए, जब यह खबर बाहर आती है तब बड़ी मुश्किल से वहाँ के प्रिंसिपल अधिकारी बात करते हैं कि हम क्या करें, हमारे स्कूल में टीचर्स ही नहीं हैं। एक प्रिंसिपल बता रहे हैं कि 3 साल से अंग्रेजी के टीचर की नियुक्ति ही नहीं हुई है। अब बेचारी हरियाणा सरकार करे तो क्या करे, वह लगातार बिजी है मोदी जी का विज्ञापन छापने के लिए। लेकिन यह तस्वीर जो देश के भविष्य को चौपट करने वाली है, अपने आप में बहुत गंभीर है अगर आप डिटेल्स में जाएं तो। यह डिटेल्स बता रहे हैं कि हरियाणा में जो नफरत की फैक्ट्री है, उसने बड़ी संख्या में नौजवानों को और ख़ास तौर से 18 से 20 साल के लड़कों को नफरती ब्रिगेड की तरफ मोड़ दिया है और शिक्षा चौपट हो रही है। इसका बस एक छोटा सा एग्जाम्पल यह रिजल्ट्स हैं। और इसी तरह से अगर दूसरा राज्य आप देखें, गुजरात से फिर जो खबर आई है, गुजरात के अहमदाबाद से, कि वहाँ 3 भारतीय नागरिकों को फिर सेप्टिक टैंक में उतारा गया और वे तीनों मारे गए। यह गुजरात का जो विकास मॉडल है, क्योंकि लगातार गुजरात से जो खबरें आ रही हैं, सीवर, सेप्टिक टैंक, इसकी सफाई आज भी इस विकसित गुजरात में, जहां तकरीबन 30 साल से बीजेपी की सरकार है, वह मैनुअली की जा रही है। यानी इंसानों को उतारा जा रहा है गटर में, जबकि
गुजरात सरकार को अच्छे से पता है कि यह गैर कानूनी है। और देखिए जिस तरह से गुजरात और गुजरात के अहमदाबाद में एक जीन्स फैक्ट्री के बंद सेप्टिक टैंक को खोलने के लिए 3 भारतीय नागरिकों को जान से हाथ धोना पड़ा। और जो मामला भी सामने आया है, जो रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, उसमें कहीं से भी कोई गंभीर मामला दर्ज नहीं किया गया, जबकि 2013 का कानून MS एक्ट 2013 और 2014 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ तौर पर कहता है कि यह एक ऐसा क्राइम है जिसका पनिशमेंट सख्त से सख्त मिलना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि गुजरात एक अलग ढंग का राज्य बन चुका है, जहां इस तरह की खबरें एक मोदी जी के हिसाब से नया नॉर्मल है और इस नए नॉर्मल को सबने एक्सेप्ट कर रखा है। और ध्यान से देखिए यह नाम, इन भारतीय नागरिकों के नाम और उनके बगल में लिखी हुई उनकी उम्र। प्रकाश, सुनील और विशाल, ये तीनों 25 से भी कम है, 21, 22, 23 इनकी उम्र है। यह दरअसल देश के भविष्य को गटर में उतारने की जो साजिश चल रही है, उसका जीता जागता उदाहरण है। हरियाणा और गुजरात, इन दोनों राज्यों से ये जो खबरें हैं, यह बता रही हैं कि 2025 में मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की कहानी चल रही है, वो न छात्रों को पढ़ने दे रही है और न ही दलितों को सम्मानजनक जीवन की गारंटी दे रही है। लेकिन यह खबरें तमाम और खबरों में छुप जाती हैं, गायब हो जाती हैं, इन पर चर्चा नहीं होती, क्योंकि सबको लगता है कि इसमें क्या खबर है। अगर लड़कियां पढ़ना नहीं चाहती, फेल हो रही हैं या फेल हो रहे हैं, तो ये उनके परिवारों की जिम्मेदारी है। यहाँ पर भी हरियाणा सरकार ने यही कदम उठाया, फटकार लगा रही है, उनके माँ बाप से मिल रही है, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर शिक्षा का बंटाढार हरियाणा में कौन कर रहा है और सरकार कहाँ खड़ी है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है। उसी तरह से गुजरात में एक के बाद एक जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सीवर और सेप्टिक टैंक में दलितों को मारा जा रहा है, उसकी भी कोई जवाबदेही नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है कि जब मोदी जी ने अनाउंस कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि किसी भी व्यक्ति को सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नहीं उतारा जाएगा, मशीन से सफाई होगी, तब फिर मोदी जी के अपने गुजरात में उनके अपने गुजराती भाई कैसे मारे जा रहे हैं। शुक्रिया।